मैं इतनी परेशानी में आ गया था, और इस परेशानी में वो कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का भी सहारा बहुत होता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जब कई सारे लोगों ने मदद के लिए मेरी हाथ बढ़ाया आगे, और आपने मेरे को बताया कि कई सारे लोग आपकी मदद कर रहे हैं और भी करेंगे कई सारे लोग। तो मेरे पास मदद पहुंच रही है राजनारायण साहब के माध्यम से, और आगे भी थोड़ी बहुत जो भी मिलेगी मदद, तो उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और काफ़ी परेशानी में एक मेरे को आत्मबल मिला है, मेरे पास शब्द नहीं है कहने को, ऐसा मेरे अंदर भाव जग रहे अभी कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि यहाँ पर आके सारी की सारी मेरी बांसुरियाँ जो चोरी हो गई, तो मैं दुकान भी नहीं लगा सकता था। तो मैं जहाँ पर मैं बैठता था वहाँ पर बैठने का कोई मतलब ही नहीं था, मेरे पास बांसुरियाँ थी नहीं, तो इसके लिए मैं अपनी हिसाब से कहीं ना कहीं घूमता रहता था। लेकिन आज मेरे को बताया बात के काफ़ी सारे लोगों ने मदद की है, और भी लोगों का फ़ोन आ रहे हैं। दोस्तों, प्रेम और भक्ति की नगरी वृंदावन में अगर आप भाव से आएंगे तो निश्चित मानिए आपको ठाकुर जी की भक्ति मिलेगी। निश्चित मानिए आप पर राधा मैया की कृपा बरसेगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने दिखाया था कि बांसुरी वाले भैया की बांसुरी चोरी हो गई और वो फूट फूट कर रो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू था, उनका मन रो रहा था, उनका हृदय रो रहा था, क्योंकि उनकी बांसुरी चोरी हो जाने के कारण मानो उनका पूरा हाथ पैर कट गया। बहुत जतन करके, बहुत मुश्किल से वो 40 से 50 हज़ार रुपये इकट्ठा करके बांसुरी ले आए थे, लेकिन यहाँ खो जाने के कारण वो विचलित थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद देश भर के लोगों ने बांसुरी वाले भैया यानी चेतन रघुवंशी जी को मदद के लिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाए, उन्होंने सहयोग के लिए आगे कदम बढ़ाया और उनके आंखों की आंसू से रो पड़े। जितना मुझे लगता है कि चेतन भैया यानी बांसुरी वाले भैया रोए होंगे, उतने देश के तमाम लोग रोए होंगे। और जब मदद मेरे हाथ तक पहुंची तो मैंने सोचा कि बांसुरी वाले भैया तक पहुंचाई जाए, उनको सहायता दी जाए, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं और उन बच्चों को मैं कुछ भेजना चाहता हूं। तो आप सबकी मदद, आप सबके सहयोग, आप सबके आशीर्वाद के चलते 2 दिन से मैं लगातार मदन बांसुरी वाले भैया को खोज रहा था और आज ये मिल गए। क्योंकि जिस स्थान पर ये बैठा करते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने के कारण, बहुत ज़्यादा परेशान होने के कारण वो बैठ नहीं रहे थे। कह रहे थे मैं थक गया था, टूट गया था, मैं किस भरोसे से बैठता, किस आसरे से बैठता। लेकिन आप लोगों ने जो आसरा दिया, जो भरोसा दिया, उस भरोसे से ये खड़े हो गए हैं और आज वो हमारे सामने हैं, हमारे साथ में हैं। और फिर मुझे लगता है वो नई चेतना के साथ, नई संवेदना और भावना के साथ फिर बंसी बजाएंगे, फिर वृंदावन को झुमाएंगे। और आप सब ने जो सहयोग राशि दी है, आज मैं इनको पहुंचाऊंगा और इनको सहायता करूंगा। जी बहुत बहुत राधे राधे। राधे राधे। 2 दिनों से मैं आपको बहुत ढूंढ रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया है, बहुत सारे लोगों ने मदद दी है, और मेरी ये कोशिश थी कि आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि आप काफ़ी परेशान चल रहे थे। तो 2 दिन तक चीर घाट गया, यमुना मैया के किनारे, उधर इस्कॉन गौशाला तक सब ढूंढ डाला, लेकिन आप नहीं मिले। तो आज अचानक जब फ़ोन आया तब मुझे थोड़ा सा मेरा आत्मबल, मेरे अंदर उत्साह बढ़ा। जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजनारायण जी, कि आपने जो मेरा दर्द है वो समझा और मेरे दर्द को लोगों के सामने ले गए। और कई सारे लोगों ने जो मेरी मदद की है, उन सब लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं इतनी परेशानी में आ गया था, और इस परेशानी में वो कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का भी सहारा बहुत होता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जब कई सारे लोगों ने मदद के लिए मेरी हाथ बढ़ाया आगे, और आपने मेरे को बताया कि कई सारे लोग आपकी मदद कर रहे हैं और भी करेंगे कई सारे लोग। तो मेरे पास मदद पहुंच रही है राजनारायण साहब के माध्यम से, और आगे भी थोड़ी बहुत जो भी मिलेगी मदद, तो उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और काफ़ी परेशानी में एक मेरे को आत्मबल मिला है
कि जो लोग आप लोग सब लोगों ने मदद की है, तो उस सब के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास शब्द नहीं है कहने को, ऐसा मेरे अंदर भाव जग रहे अभी कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि यहाँ पर आके सारी की सारी मेरी बांसुरियाँ जो चोरी हो गई, तो मैं दुकान भी नहीं लगा सकता था। तो मैं जहाँ पर मैं बैठता था वहाँ पर बैठने का कोई मतलब ही नहीं था, मेरे पास बांसुरियाँ थी नहीं, तो इसके लिए मैं अपनी हिसाब से कहीं ना कहीं घूमता रहता था। लेकिन आज मेरे को याद आया कि लाओ राजनारायण जी से बात की जाए, तो उनसे बात की तो उन्होंने मेरे को बताया बात के काफ़ी सारे लोगों ने मदद की है, और भी लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था, तो लोग मेरे से कांटेक्ट डायरेक्ट तो कर नहीं सकते थे। तो राजनारायण जी से कांटेक्ट करके उनको मेरे लिए मदद दी, और उन्होंने मेरे को कुछ 30-35 हज़ार रुपये की 35-1 हज़ार रुपये की मदद आई है। 35,000 के करीब जो हाँ, है 35,000 के करीब दिया है, जो राजनारायण ने मेरे को दिए हैं। और आगे भी उम्मीद है कि मेरा कामकाज और सही तरीके से, और ज़्यादा मेरे को तो लगता है कि अभी जो राजनारायण जी की वजह से मेरा जो न्यूज़ पहुंच रहा है लोगों के पास, तो लोगों की पहचान भी ज़्यादा हो रही है, और लोग मदद भी कर रहे हैं, और पहचान भी बढ़ रही है। तो उस वजह से क्या है ना कि मेरा कामकाज, मुझे उम्मीद है कि आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। राजनारायण जी, आप भी मेरे को एक सुदामा को जैसे भगवान मिल गए, ऐसे ही आप मेरे को मिल गए हो। नहीं, वो तो दूरी, वो तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ तक तो हम और आप नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि वो तो परमात्मा थे, साक्षात उनकी लीला थी। लेकिन मैंने ये महसूस किया है, मैंने ये देखा कि अगर भाव से आप वृंदावन में हैं तो ठाकुर जी बहुत मदद करते हैं, आपको हाथ पकड़ के खींच लेंगे। अगर एक कदम भी आप आगे बढ़े तो वो फिर जो है आपको डूबने नहीं देंगे, आपको सहारा बनेंगे। बस हम ठाकुर जी के भरोसे ही यहाँ पर वृंदावन में आए हैं। गुजरात से मैं यहाँ आया हूँ, तो एक मेरी यहाँ कोई पहचान ही नहीं थी, एक इंसान भी नहीं पहचानता था। लेकिन आज मेरे को लाखों लोग पहचानने लगे हैं राजनारायण की वजह से, क्योंकि ये जो वीडियो है मेरा काफ़ी वायरल हुआ, और काफ़ी लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। तो इससे मुझे उम्मीद है कि मेरी गाड़ी पटरी पर चढ़ जाएगी, और काफ़ी खुशी की बात है। इसलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और राजनारायण जी, सबसे जो अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने, मैं देख रहा था कि एक गोरखपुर से फ़ोन आया था, तो उन छात्रों ने बोला कि मेरे पास जो है 50 रुपये हैं, मेरे पास 80 रुपये हैं, और ऐसा करके 2-3 छात्रों ने मिलकर 280 रुपये के करीब जो है इकट्ठा किया, और बोले ये चेतन भैया को दे दो। तो ये पैसे की बात नहीं है, हाँ, ये बात है भावना की बात है। बस और यही बात, भावना ऐसी उमड़ी थी कि वो सब शाम को इकट्ठा किया, मेरा फ़ोन नंबर लिया, और फ़ोन नंबर से बात करके और फिर उन्होंने जो है मदद के लिए, जो सहयोग के लिए। जी जी जी, बस यही बात है, मुख्य बात है लोगों की भावना की। देखिए, पैसे तो बहुत सारे करोड़पति अरबोपति पड़े हैं, लेकिन वो किसी की अगर मदद नहीं करते हैं तो वो पैसे किसी काम के नहीं हैं। तो सभी लोगों से ये निवेदन है, मैं तो एक हूँ, लेकिन वृंदावन में और कई सारी जगहों पर ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उनके पास भी अगर कभी आप थोड़ी सी भी मदद पहुंच जाएगी, तो प्रभु तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है कि कौन किसको क्या मदद दे रहा है। तो आपका पैसा भी व्यर्थ नहीं जाएगा, अगर अच्छे काम में लगेगा तो ज़रूर मदद करते रहिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, साधु संत है, ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो प्रभु आपकी भी ज़रूर सुनेगा, और आपको भी बहुत आगे काम आएगा। तो ऐसी भावना ना जाने कितने सारे लोगों की जुड़ गई। जी जी जी, बहुत सारे लोगों की। उन लोगों ने संबल प्रदान किया, आत्मबल प्रदान किया, और सब कह रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं, आप जरा भी परेशान मत होइएगा और आंसू मत छलकाइएगा। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक तरफ मेरे को खुशी भी हो रही है, और एक तरफ अंदर दर्द भी है काफ़ी सारा, लेकिन आज अंदर से खुशी हो रही है कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने हेल्प के लिए आगे हाथ बढ़ाया है, तो मेरी भी हिम्मत बढ़ी है। में बहुत सारे चेतन जी ने बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने 100 रुपए की मदद दी है। तो इतने प्यारे भाव से, इतने निश्चल भाव से उनके कमेंट, उनके पोस्ट आते हैं, आपके लिए आते हैं। और लोग तो कई बार ऐसे थे
जो मतलब आंखों से आंसू आ जाया करते थे, रो दिया करते थे। तो सबसे बड़ी बात है, मैंने ये देखा है, महसूस किया है कि अगर देश के लोग एक एक रुपए करके भी, आपको ही नहीं, जो भी कष्ट में हो, जो भी दिक्कत में हो, जो भी तकलीफ में हो, अगर उसे वो करते हैं तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। और मेरे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, मेरे देश में कोई भी जिस तरह से आपके साथ कष्ट हुई, तकलीफ हुई और आपके आंसू छलके, वैसे आंसू कभी ना छलके, उसके लिए लोग मदद करें तो बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। तो मैं बस प्रार्थना करूंगा प्रभु जी से, ठाकुर जी से, कि अब आगे का जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करिए और बंसी बजाइए। हम सब परिवार के लोग हैं, आज नहीं, आने वाले दिनों में भी जब भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, उस तरह से करेंगे, आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए भी करेंगे। जी 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 जी, जी अभी तो मेरे को क्या है ना कि मैं तो यहाँ टेंशन में हूँ, लेकिन घर पर बच्चे और परिवार के लोग भी बहुत बड़े परेशानी में हैं, क्योंकि उनको भी, मुझे जो यहाँ से पैसा भेजना था वो मैं कई दिनों से भेज नहीं पाया उनको, और वो लोग, मैं फ़ोन भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मैं ये जो मुझे हेल्प मिली है, उससे सबसे पहले मैं अपने बच्चों को और परिवार को थोड़ा पैसा भेज के उनको हेल्प करूँगा। और मैं एक छोटा मोटा सेकंड हैंड मोबाइल ले लूँगा और वो शुरू करूँगा, ताकि डायरेक्ट लोग मेरे से भी कांटेक्ट कर सके। और अपना मोबाइल नंबर भी मैं हाँ, मैं बता दूं, में डाल दूंगा। हाँ, तो राज नारायण जी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे मेरा मोबाइल नंबर, तो आप मेरी डायरेक्ट भी हेल्प कर सकते हैं और मेरे से बात भी कर सकते हैं। मेरा जो बैठने की, अभी मैं एक जगह पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे को ढूंढ भी रहे हैं, तो जहाँ पर चीर घाट है, कदम का वृक्ष है, कालीदेह मंदिर के बाजू में ही कदम का वृक्ष है, वहाँ से निधिवन जाने का भी रास्ता है। और नौका विहार भी होती है चीर घाट पे। तो चीर घाट के बिल्कुल चीर घाट पे ही एक छतरी बनी हुई है, वहाँ पर ही मेरी बैठने की जगह है, जहाँ पर राज नारायण जी ने मेरा पहला वीडियो, जहाँ पर मैंने दुकान खोला था, वहीं पर मैं मिल जाऊँगा। अगर कोई मुलाकात करना चाहे मुझसे या मिलना चाहे तो आप मिल सकते हैं। सुबह के समय, शाम के समय, कब से कब बैठेंगे? जी, मैं सुबह से समझ लीजिए कि 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक तो वहीं पर होता हूँ। हाँ, और शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे के आसपास तक वहाँ पर रहूँगा। और ख़ास करके मैं भजन करने के लिए आया हूँ ठाकुर जी को, और बांसुरी सुनाने के लिए यहाँ पर मुझे काफ़ी आनंद आता है। बस मैं जब ठाकुर जी के लिए बजाता हूँ, उनकी धुनें बजाता हूँ, उनके भजन बजाता हूँ, तो लोगों को भी बहुत आनंद आता है। और बस मैं ठाकुर जी के लिए बजाता रहूँगा बांसुरी। और जो आप लोगों ने हिम्मत दी है, उसके लिए एक तरफ खुशी भी है, और खुशी के अंदर से आंसू भी निकलने को हो रहे हैं। लेकिन मैं अभी क्या बताऊं, इतनी खुशी भी हो रही है कि मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, और राज नारायण जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरे, धन्यवाद जो है सभी जो है हमारे भक्तजन हैं जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मदद की है, उनका धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने संबल बनाया, आत्मबल बढ़ाया, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। और चेतन भैया का, बांसुरी वाले भैया का जो भाव है, उस भाव को अगर हम समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, कोई भी व्यक्ति परेशानी में नहीं रहेगा। जैसे बांसुरी वाले भैया ने कहा कि मेरी तरह देश में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, मेरी तरह बहुत सारे लोग भूखे भी सोते हैं। क्योंकि चेतन भैया ने एक दिन बताया था कि यहाँ जब उनका सब कुछ सामान चोरी हो गया तो 2 दिनों तक इन्हें भूखे भटकना पड़ा, क्योंकि इनका मनी कहीं नहीं लग रहा था, कहीं जा भी नहीं रहे थे। तो इसलिए एक जगह पर, खाली स्थान पर भूखे प्यासे वो पड़े रहते थे। तो उन्होंने जो कहा कि अगर आप सब देश में कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर कोई व्यक्ति इस तरह से परेशान दिखता है, दिक्कत में दिखता है,
और आप सब उसकी मदद करते हैं तो वो ज़रूर रूप से, निश्चित रूप से उसकी बहुत बड़ी मदद होगी और कम से कम वो भूखा नहीं सोएगा, कम से कम उसके आंसू नहीं छलकेंगे। तो हम सब मिलकर कोशिश करें, देश में कहीं पर भी कोई इस तरह का व्यक्ति परेशान दिखता है तो उसके आंसू पोंछें, क्योंकि जिस तरह से आप लोग जुड़े और छोटी छोटी मदद करके करीब 35,000 के करीब जो है इनके पास मदद पहुंच चुकी है। तो इससे मुझे महसूस होता है कि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो अब बस मेरा ये आग्रह है, मेरा निवेदन है कि जिस चेतना के साथ, जिस चैतन्यता के साथ आप आए थे वृंदावन, उसी चैतन्यता के साथ मुग्ध हो जाइए और ठाकुर जी की नगरी में खूब जमकर बंसी बजाइए, खूब जमकर सबको आनंद से भर दीजिए। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस ठाकुर जी के भजन बजाता रहूँगा और लोगों को भी आनंदित करता रहूँगा, बस ऐसे ही बांसुरी बजाता रहूँगा ठाकुर जी के लिए। जी जी, एक बार फिर आप सबको दंडवत, आप सबको प्रणाम, आप सबको वंदन कि आप सब जो है हर किसी की मदद इसी तरह से करिए। देश के किसी भी कोने में कोई भी दुख में रहे, कष्ट में रहे, उसकी मदद ज़रूर करिए। राधे राम।